15-20 दिन हो गए ना आपसे मिले हुए। मेरी यात्रा सुनते हो, अपनी भी यात्रा सुनाई कि नहीं? हाँ, अपनी यात्रा वानप्रस्थी में सुनाई। हाँ, वो भी तो सुनानी चाहिए ना, कैसी रही? अच्छी रही? अच्छी तो रही होगी, क्योंकि अपने यहाँ यात्रा को पढ़ने का पहला हिस्सा माना है। जब भी कोई शिष्य गुरु जी के पास पढ़ने जाता है तो पहले उसे वो भेज देते हैं, जा घूम के आ। चाहे वो सत्यकाम जाबाल हो, चाहे श्वेत केतु हो, चाहे आरुणी हो, चाहे और दूसरे हो। इसके लिए श्लोक याद कराया था। हाँ, पूरा बोलो। देशाटनम पंडित मित्रता च वारांगना राज सभा प्रवेशः अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच। मतलब 5 चीजें मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाने वाली होती हैं, उनमें देशाटन पहला है। देशाटन के बारे में जब कादंबरी आप पढ़ो या हर्षचरित पढ़ो तो उसमें बाण भट्ट ने अपने देशाटन का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। और पंडित मित्रता में उसके 32 तरह के व्यवसाय के लोग उसके मित्र हैं। 32 तरह के व्यवसाय, चाहे वो तांगा चलाने वाला हो, चाहे वो खेती करने वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो बड़ा पंडित हो, ऐसे 32 व्यवसायों के साथ उसकी मित्रता है। तो जब व्यक्ति उन लोगों के साथ बैठता उठता है तो उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी उसको हो जाती है। कई बार ऐसी जानकारी जो हम पढ़ने लिखने से नहीं कर पाते, वो केवल साथ के कारण मिल जाती है। मैंने पिछली बार हमारे यहाँ एक मित्र आया था, गोविंद जोशी। वो भला आदमी कभी गुरुकुल में पढ़ा नहीं था, लेकिन जब वो बात करता था तो हम बड़े चकित रहते थे कि वो महाभाष्य की पंक्ति बोल रहा है कि निरुक्त की बोल रहा है। तो पहले तो उसने बताया नहीं, फिर धीरे धीरे जब हमारा मित्र हो गया, हमने पूछा ये तुझे आता कैसे है? बोला एक पंडित जी थे, उनके पास उठता बैठता था, तो इसलिए मैंने पढ़े नहीं है लेकिन मुझे आता है। तो वो जो ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है उनमें दृश्य और श्रव्य जो 2 उपाय है वो सबसे अधिक काम करते हैं। इसमें आप काव्य प्रकाश की काव्य का जो आधार है, उसकी जो मूल है, उसके विवरण करते हुए आनंद प्रकाश ने मम्मट ने लिखा है, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। कोई व्यक्ति कवि बन जाए, रचनाकार बन जाए, तो उसके मूल में क्या होता है? वैसे वो 3 को मानता है, लेकिन 3 को उसने अलग अलग नहीं माना। हेतु कहा उसने, हेतवः नहीं कहा। इति हेतुस्तदुद्भवे, अर्थात इसमें किसी को भी आप अलग नहीं कर सकते। पहला तो उसने कहा शक्ति, भगवान ने जो प्रतिभा आपको जन्मजात दी है उसका तो कोई विकल्प नहीं होता। जिसके पास जन्मजात प्रतिभा नहीं है, आप उसे घिसपिट कर वकील, कवि व कुछ भी बना सकते हो, उसके अंदर वो सहजता नहीं आती, स्वाभाविकता नहीं आती। तो वो कहता है कि पहली बात तो उसके अंदर अपनी प्रतिभा होनी चाहिए। केवल प्रतिभा से काम चलता नहीं। बोले उसके अंदर निपुणता आनी चाहिए। तो निपुणता का आधार क्या है? कहता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्। निपुणता लोक अवेक्षणात् और शास्त्रावेक्षणात्। जो व्यक्ति जितना अधिक घूमा होगा, जितने अधिक लोगों से मिला होगा, उसकी रचना उतनी ही अधिक प्रामाणिक होती है। नहीं तो लोग जो है ना
किस मौसम में कौन सी फसल होती है इसका उनको पता नहीं होता और कहीं कुछ भी उगा देते। यहां रेगिस्तान में कमल खिला लेंगे। तो इनमें एक जो चीज होती है काव्य में उसको कहते हैं देशान्विति, कालान्विति, पात्रान्विति। आप जो कह रहे हैं वो उस देश से संबंध भी रखता है कि नहीं रखता है। जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि आप महाभारत में मोबाइल दिखाने लगो तो वो काल से उसका तालमेल नहीं होगा। 100 साल पहले के टेलीफोन दिखाएंगे तो आज वाले थोड़े दिखाएंगे। जो उस समय जैसे होते थे आड़े टेढ़े वैसे दिखाएंगे। और जो पात्र है उस समय जैसा पहनते थे, जैसा बोलते थे, जैसी भाषा थी वो दिखाएंगे, आज की नहीं दिखाएंगे। तो ये जो बोध होता है ये और किसी तरह से संभव नहीं है। लोक अवेक्षणात् और काव्य शास्त्राद्यवेक्षणात्, शास्त्र के अध्ययन से। शास्त्र का अध्ययन अंतिम चीज है, उसको परिष्कृत करने वाली चीज है। और तीसरी चीज कहता है काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, अर्थात विद्वान लोग के पास रहकर उसको सीखना, उसका अभ्यास करना। तो पहली चीज है प्रतिभा, दूसरी चीज है अनुभव और तीसरी चीज है शिक्षा। कहता है इन तीनों को जब आप मिलाएंगे तब आप वास्तविक विद्वान, वास्तविक कवि, वास्तविक पंडित बन सकते हैं। तो वैसे ही आप भ्रमण करते हैं तो भ्रमण करके जितना सीखते हैं उतना पढ़कर नहीं सीखा जा सकता है। देखकर जो सीखा जा सकता है वो उतना पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, सुनकर उससे भी कम सीखा जा सकता है। तो इसलिए हमारे यहां देशाटन को विद्या का भाग माना गया है, विद्या का हिस्सा माना गया है। चलिए, आपकी यात्रा तो अच्छी रही होगी। मैं इस बीच में 2 स्थानों पर गया। एक तो पीपाड़ गया था, शायद उसके बाद आपसे भेंट नहीं हुई। पीपाड़ में तो हमारे उपाध्याय जी का गांव है, पहले भी एक बार हम लोग गए थे। वहां के एक सज्जन जो हैदराबाद में रहते हैं उन्होंने यजुर्वेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया था और उनके जो सहयोगी थे वो कोसाना के रहने वाला एक परिवार, पहले यहां बहुत आते थे। उनमें से बड़े भाई तो का स्वर्गवास हो गया, बंशीलाल जी का। उनके परिवार में मुझे बहुत बार जाने का अवसर मिला और अनजान जगह पर कैसे जाते हैं उसका संकट उनके गांव में जाने पर मेरे सामने आया था। एक बार यहां से तो मैं निकल गया और 4 बजे पीपाड़ पहुंच गया। सर्दियों का समय था, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं थी लेकिन थी। तो बैठे बैठे मेरे मन में आया कि बस जाएगी 7 बजे, तो 4 बजे तक 7 बजे तक यहां बैठकर क्या करेगा। ऐसा नहीं कर ले, पैदल चल पड़। 13 किलोमीटर इनका गांव था। मैं चल दिया। चलने के बाद जब गांव में 2 गलियां आ गई तो मेरे लिए संकट हो गया, किस गली में जाऊं। गांव के लिए ये गली जाएगी कि इस गली में से बाहर जाऊंगा। एक आदमी चलो मिल गया थोड़ी देर में, उसने बता दिया इधर से निकल जाओ। जब खेत में चला गया तो फिर वहां 2 रास्ते आ गए। अब वहां तो कोई व्यक्ति भी नहीं था, कैसे जाऊं। तो मैंने सोचा कि जिस रास्ते पर अधिक लोग चले होंगे उस रास्ते चला जाता हूं। मैं उस रास्ते पर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा रास्ता आया जहां दोनों बराबर ही जा रहे थे, तो मुझे वहां खड़ा ही होना पड़ गया। मैंने कहा कि उल्टे जाने का एक अनुभव मेरा बहुत पुराना था, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहता था। वहां खड़ा रहा। फिर जब प्रकाश हुआ, लोग आने जाने लगे, तब मैंने पूछा, फिर आगे बढ़ा। तो फिर भी मैं बस आने से पहले ही पहुंच गया। बंशीलाल जी कहने लगे आज बस बहुत जल्दी आ गई। मैंने कहा आ गई होगी। थोड़ी देर में जब लोग उतर के आए तो बोले बस तो आप आई, आप कैसे आए। मैंने कहा मैं पहले पैसे ही आ गया था, पैदल ही आ गया था। तो वो रास्ते का जो पता नहीं चलता, तो सब अकेले जाने में, अनजान जगह पर जाने में रास्ते का पता न होने से भटकने का बहुत रहता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो जान पहचान का रहता है तो ही रास्ते में चलने में सुविधा होती है। मैं एक बार जब वहां गया था हिमालय में,
तो अपने मित्र थे दो, हमारे भारत भूषण विद्यालंकार हैं अभी और एक जगदीश हैं, वो शाहजहांपुर में चिकित्सक हैं। तो उनके साथ मैं जा रहा था, तो उनको मैंने कहा कि चलो आप यहाँ पीछे बैठो, पीछे धीरे धीरे आओ, मैं आगे चलकर आपका भोजन वगैरह बना के तैयार रखता हूं और मैं छोटे रास्ते से निकलता हूं। जब मैं छोटे रास्ते से निकला तो चढ़ाई तो बहुत थी, लेकिन वो 6 किलोमीटर कम पड़ता था। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे बहुत तेज आवाज आने लगी, जैसे कहीं पानी गिर रहा है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे आवाज अधिक बढ़ती रही। फिर मुझे पता लगा कि कहीं नीचे है जमीन में जहां पानी गिर रहा है। फिर बिल्कुल निकट आ गया तो मैंने देखा कि कोई 50 फीट गहरा नाला है, जिसमें 50 फीट तक तो बर्फ जमी हुई है और उसके नीचे से पानी बह रहा है, और उस पानी की आवाज इसलिए आ रही है कि उतनी बर्फ गली हुई है, ऊपर तक छेद बना हुआ है। मेरे सामने एक संकट खड़ा हो गया कि वो रास्ता जो था उसको मैं पार कैसे करूं। बर्फ को इधर उधर से तो आप पार नहीं कर सकते, फिसल जाएंगे, और यदि आप उसको पार नहीं कर पाए फिर समाधि लगनी है, फिर पता नहीं महाभारत काल की तरह से फिर कौन से काल के बाद पता लगेगा कि यहां कोई व्यक्ति पड़ा था। जैसे हमारे 62 के चीन के शव आज भी बर्फ में दबे हुए कभी कभी मिल जाते हैं, गलते तो है नहीं, सड़ते हैं नहीं, सुरक्षित हो जाते हैं। वहां मेरे सामने संकट ये आया कि यदि क्या मैं पीछे लौटूं तो 6 किलोमीटर जो छोटा रास्ता बनाने वाला था मैं, वो कितना बड़ा हो जाएगा। मैं ये बात मन ने स्वीकार नहीं की। 1967 की बात है ये। तो मैंने क्या किया कि अपना जो थैला था बोझा उसको पहले फेंक दिया दूसरी पार, और पीछे से दौड़ करके जब मैं उसको लांग करके गया तो पैर के नीचे की बर्फ तो गई अंदर, लेकिन मैं गिरा बाहर, क्योंकि मेरा अधिकांश हिस्सा बाहर था, तो इसलिए मैं अंदर जाने से तो बच गया। लेकिन लौटने का जो था उससे पीछा छूट गया। तो जो अनजान स्थान होते हैं उनमें ऐसे ऐसे संकट आते हैं, और उस समय ईश्वरी बचाता है। सुप्ते प्रमत्ते विषमय स्थिते वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। मतलब हम ये सोचते हैं ना कि हर समय हर जगह हमारी बुद्धि, हमारा अनुभव, हमारे मित्र, हमारा ज्ञान सब काम में आ जाएगा, नहीं आता। उस समय तो कोई अनजान चीज है जो आपको बचाती है। तो वो कहता है जैसे आप सो रहे हैं या मर गए हैं, दोनों में अंतर क्या है। आप जंगल में किसी पेड़ के नीचे सो गए, अब उस सोने के बाद और आपके मरे हुए रहने में अंतर क्या है। कोई आ जाए, जानवर ही आ जाए, तो आपको क्या पता, वो आपका कुछ भी भला कर सकता है, आपके पास तो कोई विकल्प नहीं है। कोई आ जाए आपका सामान उठा ले जाए, कोई आपको मार जाए, तो सुप्ते प्रमत्ते पागल है आदमी, वो पता नहीं मरने से क्यों बचा हुआ है, हर समय काम तो ऐसे ही करता है जैसे अभी मरे। हाँ, और कहीं अग्नि में आप पड़ गए हैं, पानी में पड़ गए हैं, बाढ़ में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी रक्षा कौन करता है, आपकी बुद्धि, आपके प्रयत्न नहीं करते। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, जो पहले पुण्य है उन्हीं के द्वारा आपकी रक्षा होती है। कैसे होती है इसमें शायद कभी आपको बताया होगा, वो प्रकरण अलग है। तो इन अनुभवों में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, ये बहुत अच्छे अनुभव रहते हैं। और कभी कभी जो कठिनाई वाले अनुभव रहते हैं ना, जहां कभी आप न गए हों, जो चीज आपने कठिन परिस्थितियों में, पर्वतारोहण है या जंगल में जाना है या नदियों में जाना है, उसमें भी आपको बहुत कुछ इसी तरह सीखने का, साहस का अवसर मिलता है। मैंने तो हिमालय में देखा, एक बार एक व्यक्ति बूढ़ा था, हम तीनों लोग जा रहे थे, अकेला टहलता हुआ जा रहा था, पीठ पर उसके पूरा बिस्तर जैसा बोझा था,
उस समय में वो इसी तरह का रखते थे। और शाम का 4 बजे का समय, और हम तीनों जा रहे थे तुंगनाथ की तरफ। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक चोटी है तुंगनाथ। हमने देखा तो वो टहलता हुआ जा रहा बड़ी मस्ती के साथ। हमको भी आश्चर्य हुआ, उसने भी, हम 3 बच्चों को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कहता है तुम तीनों घूम रहे हो? हम तीनों घूम रहे हैं। तो उसने बताया कि मैं हर साल घूमता हूं। कुछ लोगों को हिमालय से इतना प्रेम होता है, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, तो वो ऐसे समय में भ्रमण के लिए जाते हैं जिस समय और लोग नहीं जाते। और लोग तो जाते हैं गर्मियों में, उनके घूमने का समय होता है वर्षा के बाद, सितंबर अक्टूबर में। तो सितंबर अक्टूबर में वर्षा तो थम चुकी होती है और वातावरण बहुत खिला हुआ होता है। जहां फूल वगैरह होते हैं वहां बहुत विकास होता है, अच्छा सुगंध होता है, वातावरण हरा भरा होता है, और वो अकेले ही टहलते रहते हैं। तो वो घूमने के लिए, जो देशाटन जिनका शौक है, उनके लिए वो बहुत अच्छा है। इसके लिए देशाटन का बहुत अच्छा वर्णन किसमें आया है पता है? शिवराज विजय पढ़ा है आपने? अटाट्यम आकार्षम, देशेपि बंगेपि कलिंगेपि अंगेपि बंगेपि अटाट्यम आकार्षम। मैंने इस प्रांत को भी देखा, इस प्रांत को भी, यत्र काला धीवर बाला निर्भया विचरंती। जहां मछली पकड़ने वाले बच्चे, आप तो डरते हो, और वो निर्भया विचरंती। तो वो अनुभव बड़े उपयोगी रहते हैं, बड़े काम के आते हैं। तो चलिए, आपकी ये यात्रा अनुभव की रही। मैं यहां गया, यहां तो यज्ञ का आयोजन था, इनके यज्ञ के आयोजन के बाद लौट आया था। इनका तो 3 दिन का कार्यक्रम था। तो मारवाड़ी लोगों को एक विशेष वो होती है परंपरा कि वो अपने घर में आने का एक बहाना रखते हैं कि बच्चों का कोई मुंडन कराना है, या कोई विशेष भोजन कराना है, अन्नप्राशन कराना है। उस बहाने से वो अपने गांव को केंद्र बना करके आते हैं। तो उन्होंने भी शायद मुंडन वगैरह कुछ रखा था, इसलिए आयोजन हो गया इस बहाने। हमारे मुनि जी और हमारे अमर सिंह जी और उपाध्याय जी, ये सब वहां के थे। अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। दोबारा जो मैं यहां आकर गया, वो गया था गुरुकुल कांगड़ी में। कोई वैसा बड़ा कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम इतना ही था कि वहां जो विद्यार्थी विभिन्न विभागों में पढ़ते हैं, तो वहां के जो अपने गुरुकुलों के पढ़े हुए आर्य समाजी प्राध्यापक हैं, उनकी इच्छा रहती है कि इनको समय समय पर कोई उद्बोधन दिया जाए, कोई जानकारी दी जाए, इनसे कोई संवाद कराया जाए, ताकि ये अपने वैदिक धर्म के विचारों से कुछ लाभान्वित हों, कुछ परिचित हों। तो उनमें विशेष रूप से ब्रह्मदेव जी हैं, ब्रह्मदेव वेदालंकार डॉक्टर, वो संस्कृत विभाग में प्राध्यापक हैं। उनका बहुत दिनों से आग्रह भी रहता था, वो बुलाते भी रहते हैं लोगों को, कभी मुझे, कभी वेदपाल जी को, कभी किसी को बुलाते रहते हैं समय समय पर। और वो क्योंकि छात्रावास के अध्यक्ष हैं, तो एक छात्रावास के अध्यक्ष होने के नाते वो अपने छात्रों के साथ रविवार का कभी यज्ञ करते हैं, या महीना 15 दिन में कोई प्रवचन उनका कराते हैं, उनसे संपर्क बना के रखते हैं ताकि उनके अंदर अच्छे संस्कार देने का अवसर मिले। तो उनका विशेष आग्रह था, तो उन्होंने ही कार्यक्रम बनाया था कि भाई 3 दिन का आप समय दो। तो 3 दिन के हिसाब से उन्होंने जिन जिन विभागों में, जिन जिन विद्यार्थियों के बीच में कार्यक्रम रखा जा सकता था, उन्होंने रखा। तो मैं यहां से 26 को गया, तो हॉस्टल में, छात्रावास में कार्यक्रम रखा था, जिसमें छात्रावास में 100-150 के लगभग बच्चे थे। लेकिन अनुभव में आप देखेंगे, समस्या आदिकाल से अनंत काल तक उस आयु में एक ही रहती है। हम बड़े होकर के यूं समझते हैं कि दुनिया बदल गई, लेकिन जो बच्चे बड़े होने की प्रक्रिया में रहते हैं, उनकी दुनिया तो वही रहती है, उनकी समस्याएं भी वही रहती हैं, उनकी जानकारी, जिज्ञासा, उनका स्तर भी लगभग वो रहता है। हालांकि समय और साधनों के बदल जाने से उनके ग्रहण शक्ति में और उनके अनुभव में अंतर तो आ जाता है, किंतु जो उनका विकास है उसको लेकर के उनकी समस्याएं वैसी की वैसी रहती हैं। या तो वो युवावस्था के होते होते के जो संकट रहते हैं वो उनके वैसे के वैसे रहते हैं,
और ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाकी सब चीजें तो दुनिया में लोग बता देते हैं, लेकिन उनकी जो आंतरिक समस्याएं होती हैं उनको कोई नहीं बताता। और इसके कारण से कोई भी बच्चा जो है सबसे अधिक जो परेशान होता है, दुखी अपने आप को करता है या समझता है, वो स्थिति उसकी वो होती है जो कॉलेज अवस्था की होती है। हाई स्कूल के बाद से लेकर के कॉलेज से निकलने तक की जो उसकी परिस्थिति होती है, वो उसके मानसिक अंतर्द्वंद्व का कोई साझीदार नहीं होता, और यही उसके बनने और बिगड़ने का समय होता है। वो कौन सी धारा का चयन करेगा, तो ऐसे समय में उसके अंदर उठने वाली जो समस्याएं हैं वो किसी से बांट नहीं पाता। बड़े उसको बांटने के लिए तैयार नहीं होते, उनको वो समस्याएं बेकार लगती हैं। साथी लोग जानते नहीं होते उन समस्याओं के बारे में, वो भी वैसे ही समस्याग्रस्त होते हैं। तो वो अनुमान से चलता है या सुनी सुनाई बातों से चलता है, और उसकी धारणाएं बनती रहती हैं। क्या खाना है, तो वो समझता है कि अंडा खाने से, मछली खाने से, मांस खाने से बहुत बल बढ़ता है, हाँ बड़ी उन्नति होती है, ये धारणा उसकी बन जाती है। उसका लगता है कि सोने जागने के नियम की कुछ विशेष आवश्यकता थोड़ी ही है, ऐसे ही चलता है, कभी भी कर लो, कभी भी खा लो, कभी भी पहन लो, कभी भी सो लो। तो उसकी जो दिनचर्या पढ़ाई में तो कम और बाकी संदर्भों में विशेष परेशान रहता है। बाकी पढ़ने पढ़ाने का काम तो जैसा होता है वैसा होता रहता है, लेकिन इन समस्याओं से या तो वो बहिर्मुखी हो जाता है, तो बहिर्मुखी हो जाता है तो बाहर आवारागर्दी करना है, सिनेमा देखना है, लोगों के साथ घूमना है, इसमें उसका समय खराब होता है। अंतर्मुखी हो जाता है तो वैसे परेशान होता है, वो दोनों तरह से संकट में रहता है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक आवश्यकता होती है कोई उनका सहृदय व्यक्ति उनको टकराए। इस काम को स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है, और वो कितना उनको संभालते थे इसका उदाहरण उन्होंने एक बार दिया कि जैसे ही बच्चा हाई स्कूल में जाता था और कॉलेज में प्रवेश लेता था, तो वो कॉलेज में जाकर के सबसे पहले एक काम करते थे कि प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी कौन कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं। तो उसको मिलते थे, कहते भाई मैं तेरे कहाँ रहता है, घर में रहता है, कमरे में रहता है, हॉस्टल में रहता है, किराए पर रहता है। उससे कहते थे मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, तू कब समय दे सकता है। अब हाई स्कूल का बच्चा कोई सोचे कोई मिलने आए तो मना तो कैसे करेगा, तो उससे पास जाके उससे वो पूछते थे तो यहां क्यों आया है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तूने यही विषय क्यों चुना है, तेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक संदर्भ क्या है। और बोले यदि मैं तुझे हर सप्ताह मिलने आ जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं है, कौन सा समय तेरे लिए ठीक रहेगा। वो हर सप्ताह ऐसे अपने विद्यार्थियों से सैकड़ों से मिलते थे, सैकड़ों से। पूरा जीवन उनका इसी तरह से बीता है। उस समय वो उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं थी उनका हल बहुत अच्छा करते थे वो। तो उनको वो कितनी तक शिक्षा देते थे, उनके कई विद्यार्थी जैसे मेहत्रे जी हैं या नवल केले हैं या धरणे हैं या ये दूसरे लोग हैं, वो कहते थे देखो रंगीन कपड़े मत पहनो, ये रजोगुण के प्रतीक हैं, ये काले हरे नीले, कई बार हमारे यहाँ के लोग भी ये बच्चे नहीं कर ले आते हैं ना, कहीं से बनियान ले आते हैं काली पीली नीली, तो वो ये कहते थे नहीं ये तामस और राजस रंग है, यदि इनको तुम पहनोगे तो इसका मानसिक प्रभाव भी तुम पर ऐसा ही पड़ेगा। तो वो उनको इतना भी ध्यान रखते थे और उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनके बारे में बहुत आत्मीयता से विचार करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। ट्यूशन की जरूरत होती तो किसी से पढ़वाने के लिए अध्यापक से उनको मिलवाते थे, परिचित अध्यापक से उनकी सहायता करने के लिए कहते थे, पुस्तकों के लिए कहते थे। तो उनके कई हजार शिष्य जो है महाराष्ट्र में इस समय हैं, और उनका एक ही कहना है, बोले मेरा शिष्य IAS ऑफिसर है, मंत्री है, लेकिन मेरा शिष्य एक मजदूर है, नहीं पढ़ा। बोले तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई व्यसन नहीं है,
वो बिल्कुल निर्व्यसनी है, सहज है, स्वाभाविक है, शाकाहारी है। और वो कह रहे थे कि मैंने 150 से अधिक विवाह अंतर्जातीय कराए और एक भी असफल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने छात्रों को अपने परिवारों में ढूंढ करके विवाह कराया। तो वो भी उनका ही शिष्य था। एक दिन मैं शोलापुर से परली जा रहा था आपके उसमें से, तो बस में जिस स्थान पर मैं बैठा था, तो बैठे बैठे मैंने एक लड़के से बात की। तो वो लड़का बोला, आप आर्य समाज से जुड़े हो? मैंने कहा हाँ। बोला, ऐसा है, मेरी शादी श्रद्धानंद जी ने कराई है। तो मैंने कहा, बोले मेरे पिता की शादी भी श्रद्धानंद जी ने कराई है। तो फिर उससे बड़ा परिचय हुआ, उसने सारा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो आज भी किसी के घर में कोई लड़का है, कोई लड़की है, विवाह के योग्य है, पढ़ाई के योग्य है, इसके योग्य है, तो इसका उससे, उसका उससे, उसका उससे, उसका उससे जाल बुनते ही रहते हैं वो। और उनको ऐसा लगता है कि ये उनके पारिवारिक सलाहकार हैं। तो मैंने इसमें यात्रा में, छात्रावास में जो समस्या मूल थी बच्चों के साथ विचार बांटने की, वो वही थी जो मैं पढ़ता था तब थी, या जो आज पढ़ते हैं, या जो आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन उनकी समस्याओं को समाधान करने में हमारे लोग उस तरह से न रुचि लेते, न उनका इतना समय देने की इच्छा होती, क्योंकि इससे उनको तत्काल कोई लाभ नहीं होता। लेकिन यह बहुत आवश्यक है। और इसी आवश्यकता के बाद में लगभग मेरे एक दिन एक व्याख्यान हुआ, एक दिन व्याख्यान क्या हुआ, एक समय 2 घंटे लगातार होता रहा, एक समय 3 घंटे लगातार होता रहा। फिर कहते हैं जी शाम को बैठोगे? मैंने कहा भले आदमी, 5 घंटे तो आज हो गए, फिर कितना बैठाएगा? हाँ, एक दिन शाम को 1.5 घंटा बैठे, फिर अगले दिन 1 घंटा 2 घंटा बैठे। तो जो भी थी उनकी शंकाएं, समाधान, प्रश्न, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि उनकी जो व्यक्तिगत समस्याओं को कोई सुने और सुलझाए। इसका अनुभव मेरा एक बार केरल का भी था, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, समय हो गया। वहां एक अनाथालय में मुझे ले गए। अब बच्चों को क्या कहूं, तो मैंने बच्चों की जो बहुत छोटी छोटी बड़ी व्यक्तिगत समस्याएं थी, स्नान करने से लेकर के सोने तक की, कि भाई क्या कठिन, जिन बातों की कोई चर्चा उनसे करता नहीं है। तो वहां का जो संरक्षिका थी वो कहने लगी, ये आज तक तो ये बातें बच्चों को किसी ने भी नहीं बताई। मैंने कहा रोज काम तो आती हैं? बोले काम तो आती हैं, लेकिन बताई किसी ने नहीं। तो उन चीजों पर यदि आप उनके साथ बांटते हैं अपने विचार, तो उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभ होता है और आपको भी अनुभव में वृद्धि होती है उनकी समस्याओं को जान के, सुन के। तो मेरे लगभग 3 दिन इसी काम में अधिक रूप से बीते और बच्चों से बातचीत करने में गए, और अच्छा अनुभव रहा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।